हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने साइन देखा था कि कैसे हमारा साइन वेरी करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब हम देखेंगे कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन कि दे आर ऑल रियल नंबर्स एंड वी हैव ऑब्जर्व दैट साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू -1 to 1 में वेरी करती है। ठीक है, अब मैं आपको डोमेन और रेंज बताता हूँ क्योंकि हमने अभी फंक्शन चैप्टर नहीं देखा है, इसलिए मैं आपको डोमेन और रेंज थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे डोमेन, अगर हमारे पास अगर मैं लिखता हूँ कि एफ एक्स की वैल्यू है साइन ऑफ एक्स, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है? डोमेन होता है आप x की क्या क्या वैल्यू इसमें डाल सकते हो, मतलब आप ये जो x है यहाँ पे, इसमें आप क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो। क्या आप इसमें -1 डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, तो वो डोमेन हो जाएंगी। रेंज क्या होगी कि ये पूरा जो फंक्शन है साइन एक्स, इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है, मतलब होल फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल हम वही एग्जांपल लेंगे कि अगर हमारे पास है फंक्शन की वैल्यू है से साइन एक्स, अब हम x को क्या डाल सकते हैं, हम 0 डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, π/2 भी डाल सकते हैं, हम 3π/2 भी डाल सकते हैं, हम -π/2 भी डाल सकते हैं, हम 2π भी डाल सकते हैं, -2π भी डाल सकते हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं इस फंक्शन में। तो हम x के अंदर बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये बात है, ट्रू है ये बात। क्यों? हम x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। ये जो सिंबल है ये है रियल नंबर का सिंबल, कि ये डिनोट करता है कि ये रियल नंबर है। तो हम साइन एक्स के अंदर जो x है उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। अब रेंज क्या कि हमारा हमने देखा था कि साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमने रिवीजन वीडियो में देखा था, और ये भी बताया था कि हाइपोटेन्यूज जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, तो मतलब ये रेशो हमेशा लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 इक्वल टू 1, ठीक है, और नेगेटिव में ये -1। तो जो इसका मतलब क्या होगा टोटल, अगर हम कंबाइन करते कि हमारी जो रेंज है, रेंज ऑफ साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, क्या कभी साइन एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो इस इंटरवल में लाई ही नहीं कर रहा है। 4 तो कहीं, जैसे अगर मैं नंबर लाइन बना दूं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, 4 तो कहीं यहाँ जाके आएगा। जो हमारा साइन एक्स है वो वैल्यू ही सिर्फ इस रीजन में ले रहा है, तो 4 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो रेंज है हमारी साइन एक्स की वैल्यू, और डोमेन है ये जो अकेला एक्स है। रेंज डोमेन अब क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे इन फंक्शंस की रेंज डोमेन की। अब अगर हमने बता दिया कि ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसका अगर हम इन्वर्स कर दें, कोसिकेंड एक्स, बात याद करो हमने बोला था कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसे ही सीकेंड एक्स भी ग्रेटर देन 1 होगा। सीकेंड एक्स के बारे में भी इन्होंने बताया हमें, और ये बात याद रखना कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं हो सकती, nπ। क्यों? क्योंकि अगर nπ हो जाएगी तो ये साइन एक्स 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। ये बात आप पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से ये जो पैराग्राफ है इसको आप अपनी लैंग्वेज में रीड कर लें, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अब हम देखेंगे ये टेबल क्या है, काफ़ी डिफरेंट सा टेबल लग रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 और ये सब। अब कुछ नहीं, कभी भी कोई दिक्कत हो तो वो ग्राफ बना लीजिए जो अभी तक हम देखते हैं, ये सर्कल का, ये वही यूनिट सर्कल है जो हम देख चुके हैं। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस 1 है। अब देखो ये हमारी होगी x एक्सिस होगी, ये होगी हमारी y एक्सिस। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? साइन एक्स, साइन की बात करेंगे।
याद करो साइन कौन सा कोऑर्डिनेट होता था, साइन होता था y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट इस रीजन में पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, y कोऑर्डिनेट इज 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1। तो पहले क्वाड्रेंट में तो इसकी वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हुई, उसके बाद 1 से घट के ऐसे घट के 0 हुई, 1 से घट के 0 हुई, उसके बाद 0 से घट के -1 होगी। ठीक है, उसके बाद बढ़ के -1 से फिर 0 होगी। ठीक है, ऐसे ये टेबल आ गया। अब कॉस का क्या है, कॉस कौन सा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है 1, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है 0। तो पहले क्वाड्रेंट में डिक्रीज 1 से 0 का डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1, फिर हुआ है डिक्रीज हुआ है 0 से -1, फिर -1 से यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, -1 से 0 को इंक्रीज हुआ है, और फिर से यहाँ से 0 to 1 का इंक्रीज हुआ है। ऐसे करके आपने देखना है। ठीक है, अब फिर से वही फंडा है, अगर साइन कॉस पता है तो बाकी सब पता है। अब वो कैसे पता है, अब अगर बढ़ के वैल्यू 0 से 1 हो रही है तो इसका ऑपोजिट इन्फिनिटी से 1 जाएगा। कैसे, अभी देख लेते हैं कि जैसे हम 3 इंटरवल लेते हैं कि पहले वैल्यू थी 0, फिर वैल्यू थी 0.5 और फिर वैल्यू थी 1। अभी हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, साइन एक्स। अब हम देख रहे हैं कि कोसिकेंट एक्स, इसका ऑपोजिट कर दो, ये आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बिल्कुल हमें पता है क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर। 1/0.5 कितना हो गया 2, और ये हो गया 1, तो ये घट के वैल्यू इन्फिनिटी से 1 होगी। ये बात हमें समझ आ गई। ऐसे ही हम ये देख लेंगे और ये देख लेंगे, बाकियों का भी सेम तरीका है। अब हम tan की देख लेते हैं, क्योंकि tan की वैल्यू थोड़ी सी शायद अलग है। अगर हम tan की बात करते हैं, फिर से 3 इंटरवल पकड़ लो, साइन एक्स देख लो, कॉस एक्स देख लो, 0, 1, और बीच में एक बार ये 1/√2 होती है, याद करो, ये भी 1/√2 होती है, और 90 पे साइन एक्स कितना होता है 1 होता है, और 90 पे कॉस एक्स कितना होता है 0 होता है। तो tan एक्स की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे 0 हुई, फिर कितनी हुई 1 हुई, फिर हुई इन्फिनिटी, तो ये 0 से बढ़ के इन्फिनिटी चली गई। तो ये बात समझ आ रही है हमें। ऐसे ही हम ये पूरा टेबल बना लेंगे। तो ये सारी बातें आपको पढ़ लेनी है, ये भी आप पढ़ लेना, ये जो चीज़ लिखी है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे ये ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स, और इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।